श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपके जीवन के कष्ट, तकलीफें, परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपकी कोई हृदय की बात है, कोई कामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो ना, तो ये एक बूंद शहद और एक बूंद गाय के दूध वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। किस जगह है आपको शहद लगाना है, किस जगह आपको दूध लगाना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई कामना, कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, सोमवार की अष्टमी कर ली, प्रदोष कर लिया, बहुत दिन से बाबा के सामने हाथ फैला करके मांग रहे हो लेकिन बाबा नहीं सुन रहे हैं ना, तो इस वाले उपाय को सिर्फ एक दिन आपको करना है। सिर्फ एक दिन आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा होगा उसे आप उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल, ठीक। इसी के साथ आपको थोड़ा सा चाहिए होगा शहद। ध्यान रखना, शहद आप केमिकल वाला मत लेना, इससे शिवलिंग जो है उस पर हाश होता है, इसकी वजह से, ठीक है। शहद जहां तक हो प्योर ले लेना और थोड़ा सा लेना होगा आपको गौ माता का कच्चा दूध, ठीक है। यहां पर जो गौ माता का दूध लोगे वो कच्चा लेना है। मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूं, काफी सारे लोग होते हैं कच्चे का मतलब नहीं समझते हैं, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया ही है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय जाओगे? जो समय है वो है प्रदोष काल का समय, शाम का समय, ठीक है ना। जिस समय आरती होती है ना, यानी कि जब सूर्यास्त अस्त होने वाला होता है ना, उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, उसके पश्चात इस लोटे को तो आपको साइड में रख देना है। जो आपने बेलपत्र लिए हैं ना, उन बेलपत्रों पर आपको लगाना होगा शहद और दूध, लेकिन उसका एक क्रम है। ध्यान से सुनिएगा। जो आपको शहद लगाना है वो शहद लगाओगे आप बेलपत्र के चिकने हिस्से की तरफ। ये वाला जो हिस्सा होता है ना ऊपर की तरफ, है ना, तीनों पत्तियों पर। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो तीनों पत्तियों पर आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ तो लगाना है शहद, ठीक है। और जो नीचे की तरफ वाला हिस्सा है ना, उधर आपको लगाना है दूध, जो आपने कच्चा दूध लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 बेलपत्र तैयार करनी है और ऐसे के ऐसे ही आपको 5 बेलपत्रियां धीरे धीरे करके तैयार कर लेनी है। एक के ऊपर एक बेलपत्रों को आपको रख देना है, 5 की 5 बेलपत्रियां एक साथ इसी क्रम में आपको रख देना है, ठीक है। इन्हें रख देने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में इन सभी 5 बेलपत्रों को ऐसे रखना है कि इनका जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो बीच वाली पत्ती है ना, इसको आपको इस अंगूठे से ऐसे दबा लेनी है, 5 की 5 बेलपत्रियां एक साथ, ठीक है। जिधर की तरफ है, इधर की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होगी उसकी यहां पर आपके शहद लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से 5 बेलपत्रियां अपने दाहिने हाथ में अंगूठे से दबा करके रख लेना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके इन सभी की सभी बेल पत्रियों को आपको शिवलिंग के शीर्ष पर, यहां पर आपको जैसे भी समर्पित हो जाए वैसे समर्पित कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि भाई डंडी आपकी जलाधारी की तरफ हो या फिर ये किधर हो, ऐसा गुरुदेव ने नहीं बताया। आपको सिर्फ शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी को चिपका देना है।
और चिपका देने के पश्चात दोनों हाथ फैला करके बाबा से विनती करके वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना। देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी जो भी हृदय की बात कार्य सिद्धि है ना, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो बीमारी है आपकी, अगर इस तरीके की बीमारी है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही है ना, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी समय से अस्पताल में भर्ती पड़ा है, आ ही नहीं रहा है, डॉक्टर भी अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हैं, खूब तबीयत खराब है उसकी, बिस्तर से नहीं उठ रहा है ना, तो एक काम जरूर करना। ये वाला उपाय किया जाता है रात को 9:15 पर, किसी भी दिन किसी भी समय, ठीक है। और जो मैंने ऊपर वाला उपाय बताया है ना, उस ऊपर वाले उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन समय ध्यान रखना 9:15 पर। परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर डालना है आपको आंवला, है ना, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस तरीके से सूखा आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आंवले का चूर्ण भी मिल जाए ना तो भी डाल लेना, अगर आपको हरा आंवला मिल जाए तो भी डाल लेना। यहां पर उपाय का क्रम आंवले से है, तो आपको आंवला इस कलश के अंदर डालना है, और इस कलश को लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति रात को 9:15 बजे 9:15 पर शिवलिंग के पास जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और इस पूरे के पूरे कलश को कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना आंवले के साथ ही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह जल समर्पित हो जाए, थोड़ा सा जल इस जलाधारी से जब बहता हुआ नीचे गिरेगा ना, उसे इकट्ठा करना और उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा आचमन करा देना। लगातार 2 से 3 दिन करके देखना, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे से नहीं उठ रहा ना, वो बिस्तर पे से उठ जाएगा। अस्पताल में अगर वो भर्ती है तो अस्पताल से उसकी छुट्टी हो जाएगी। इतना अद्भुत क्रम है ये, शरीर की सारी बीमारियों का नाश कर देने वाला सबसे अचूक उपाय। लेकिन समय ध्यान दीजिएगा, 9:15 पर आपको ये उपाय करना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा उपाय खास करके उन भाई बहनों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, जो समय है वो उनके पक्ष में नहीं चल रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है ना। जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो भी बुरा हो जाता है, कुछ भी करने का अगर आपका मन नहीं कर रहा है ना, तो एक उपाय कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर के, 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। लाल चंदन गुरुदेव ने कहा है कि हमेशा मुठिया रखा कीजिए, इसे पीस करके जो भी घिस करके काम में लोगे उसे आप ले लीजिए, ठीक है। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कहां पर जाओगे आप? बेलपत्र पेड़ के नीचे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको यहां पर और यहां पर क्या लगाना है? लाल चंदन। लाल चंदन किन महादेव जी के नाम से लगाओगे? सोमेश्वर महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव जी के नाम से लगा देना। और लगा देने के पश्चात इस जगह से पकड़ करके इस बेल पत्र को आपको इस पेड़ पर समर्पित करना है, पेड़ की जड़ों के पास में, कि जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो पेड़ की तरफ रहेगी और जो डंडी रहेगी वो आपकी तरफ रहेगी, आप यहां पर खड़े रहोगे, ठीक है। अपनी कामना करना सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के कि मेरे किस्मत साथ नहीं दे रही है, समय बहुत खराब चल रहा है, समय मेरे पक्ष में नहीं है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी आप कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस बेल पत्र को यहां से आपको उठा लेना है और उठा करके पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जब पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस एक बेल पत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है जो आप वहां से उठा करके लेकर के आए हो। इस क्रम में कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो ना बाबा की शिवलिंग पर इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देना सोमेश्वर महादेव के नाम से,
ठीक है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना और उसके छींटे अपने मस्तक पर या अपने सिर पर, अपनी शरीर पर मार लेना। जो भी सोमवार पड़े, जो भी प्रदोष पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े, इस वाले उपाय को करके देख लेना। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।